हेलो एवरीवन, क्या हालचाल सभी का स्वागत है यार लेक्चर 6 ऑफ सॉल्यूशंस चैप्टर में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची थी विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हम लोग यार कवर करने वाले हैं और उसे खत्म कर देंगे। और फिर हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर भी पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोगों को ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होता है, और ऑस्मोसिस से पहले हम लोगों को डिफ्यूजन प्रोसेस समझना पड़ेगा। क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, है ना, सुनिएगा ध्यान से। ये रहा सपोज करो आपका कोई सा भी कंटेनर। ठीक है, ये रहा आपका कोई सा भी कंटेनर। यहां पे आपने कोई सी भी एक मेम्ब्रेन ले रखी है। सपोज करो ये आपकी कोई सी भी एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पे आपने क्या कर रखा है, सपोज करो यहां पे आपने कुछ सॉल्यूशन ले लेते हैं, फिर ऐसा करते हैं, चलो ठीक है सॉल्यूशन ले लेते हैं। यहां पे मान लीजिए सॉल्यूशन 1 है। ठीक है, यहां पे सॉल्यूशन 2 है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 बोल देता हूं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 बोल देता हूं। इतना हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन C2 इज ग्रेटर देन C1, मतलब आपकी कॉन्सेंट्रेशन C2 की, सॉल्यूशन 2 की ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 1। मतलब मैं ये चीज बोल सकता हूं, एक बात यार हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉन्सेंट्रेशन बोली जाती है, जैसे बोला जाता है कि यार ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर कम कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में बोली जाती है, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि C2 इज ग्रेटर देन C1, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इधर आपका मोर सॉल्यूट प्रेजेंट है, इधर आपका मोर सॉल्यूट प्रेजेंट है, और इधर आपका लेस सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, बिल्कुल सही है। ज्यादा सॉल्यूट और कम सॉल्यूट। तो अब अगर यहां पे ज्यादा सॉल्यूट है तो यहां पे जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, लेस सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। और यहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, यहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सही है। ठीक है, जहां पे यार कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वहां क्या, सॉल्यूट ज्यादा, और जहां पे सॉल्यूट ज्यादा वहां पे सॉल्वेंट कम। सही है। अब हम कौन सा प्रोसेस देख रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, हम लोग डिफ्यूजन देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफ्यूजन देख रहे हैं। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब सॉल्यूट कहां है ज्यादा, यहां पे है, C2 में है ना, सॉल्यूट ज्यादा है, तो यहां से C2 से C1 में जाएगा, कौन जाएगा, आपका सॉल्यूट। कौन जाएगा, सॉल्यूट। कहां से जाएगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन। हमको क्या पढ़ना है, ऑस्मोसिस। ऐसे ही एक और प्रोसेस रहता है ऑस्मोसिस। अब देखना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सुनिएगा, है ना। अब ये है आपका ऑस्मोसिस। पहली बात, ऑस्मोसिस में जो आप मेम्ब्रेन लेते हो वो कौन सी लेते हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM भी बोला जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे ये बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसे क्या बोला जाता है, SPM भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगेन हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन 2 हो गया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 ले ली, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 ले ली। ठीक है, और ये भी हम अजम्पशन चलते हुए चल रहे हैं कि C2 इज ग्रेटर देन C1, मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, सॉल्यूशन 2 की ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, सॉल्यूशन 2 की। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन 2 में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं हम, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या होगा, मोर सॉल्यूट। यहां पे क्या होगा, मोर सॉल्यूट। और यहां पे क्या होगा आपका, लेस सॉल्यूट। हाँ या ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा वहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। तो ये लिख लीजिए यहां पे लेस सॉल्वेंट, लेस सॉल्वेंट। और यहां पे आपका दिस हैज मोर सॉल्वेंट। सही है, मोर सॉल्वेंट। ठीक है, कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये हम, ऑस्मोसिस। दिस इज ऑस्मोसिस, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, आपका ऑस्मोसिस है। अब ऑस्मोसिस में बेसिकली किसका मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। किसका होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का। डिफ्यूजन में कहां पे होता था, किसका होता था, सॉल्यूट का। ऑस्मोसिस में किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। अब कहां पे ज्यादा है सॉल्वेंट, C1 में। तो जहां पे ज्यादा है सॉल्वेंट वहां से कम की तरफ जाएगा सॉल्वेंट। तो कहां से जा रहा है, C1 से C2 जा रहा है।
ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बोली जाती है? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑस्मोसिस क्या है? इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम फ्रॉम, कहां से कहां जा रहा है? C1 से C2 जा रहा है, और C1 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। आ रही है बात समझ में? देखो सॉल्वेंट को अगर देखोगे ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, सॉल्वेंट को अगर आप देखोगे तो सॉल्वेंट तो जहां ज्यादा था और वहां से जा रहा है, कहां पे जा रहा है? जहां पे कम है। ये बात बिल्कुल सही है। जहां ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ जा रहा है सॉल्वेंट, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बोलोगे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बोली जाती है? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है C1, उससे निकल के जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है C2 उधर जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? एसपीएम के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? एसपीएम के थ्रू जा रहा है। और कौन मूव कर रहे हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। कौन मूव कर रहे हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई है? ये बात समझ में आई है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखो। ऑस्मोसिस क्या है? नेट मूवमेंट, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कौन मूव करते हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड, और फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहां पे भी हमने लो से हाई भेजा। लो कौन है? C1, हाई कौन है? C2, तो लो से हाई भेजा। या फिर ये देखो क्या बोल रहा है? फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड। एक और आपका ऐसा केस हो सकता है, देखिए देखिए, जैसे आप लोगों का ये कोई कंटेनर है, देखो आप लोगों का ये कोई कंटेनर है। अगेन क्या हो गया आपका? अगेन आपने क्या लगा दिया? अगेन आपने क्या लगा दिया? एसपीएम लगा दी, ठीक है। आपने क्या लगा दी? एसपीएम लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। आपने क्या करा? एक तरफ क्या ले लिया? सॉल्वेंट। एक तरफ क्या ले लिया? सॉल्वेंट। और एक तरफ क्या ले लिया आपने? सॉल्यूशन ले लिया। लेफ्ट साइड में तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। तो क्या यहां पे मैं ये बोल दूं ओनली सॉल्वेंट या फिर मोर सॉल्वेंट? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है यार यहां पे। और राइट साइड में तो आपका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूशन है ना, तो उसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि सॉल्वेंट क्या रहेगा? कम रहेगा। मूवमेंट किसका है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। कहां से कहां पे जाओगे आप? कहां से कहां पे जाओगे? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड पे जाओगे। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन में कम सॉल्वेंट है। तो ज्यादा से कम की तरफ ही तो जाओगे। तो जहां पे भी ज्यादा सॉल्वेंट है वहां से सॉल्वेंट निकलेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, और वो कहां चले जाएगा? कम सॉल्वेंट की तरफ चले जाएगा, ठीक है। इस पे देखिए मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा आप लोगों को, है ना। मैं एक बार क्वेश्चन लेके आया हूं, वो दिखाता हूं आपको, है ना। देखिए एक सेकेंड, है ना। एक सेकेंड। चलो ठीक है ना। वो चलो स्लाइड में इनकॉर्पोरेट कर दिया होगा मैंने, है ना। वो आ जाएगा आपके, ठीक है। तो देखो ये क्या है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। कहां से कहां तक? या तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, या फिर सॉल्वेंट साइड से सोल्यूशन साइड में। ये क्या है? ऑस्मोसिस है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब वो क्या है ना। अब वो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। जैसे देखो यहां पे देखो, ये रहा, ठीक है, देखना है ना। तो ये आपने क्या लगा दी? एसपीएम, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हम लोग ऑस्मोसिस करवाते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल रहती है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये रहा, सपोज करो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा आपका सॉल्वेंट, है ना। वही पिक्चर बना रहे हैं, वापस वही पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में यहां पे क्या होगा? लेस सॉल्वेंट होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा? मोर सॉल्वेंट होगा। सही है, बिल्कुल सही है। कैसे मूव करेंगे सॉल्वेंट पार्टिकल्स? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू करेंगे। जहां पे ज्यादा सॉल्वेंट है उससे कम सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे। मतलब ये लेफ्ट टू राइट आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। एसपीएम के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो यार आपको ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, ये रोकना है ना। आप नहीं चाहते कि यार ये मूवमेंट हो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। तो आप क्या करोगे? आप इस सॉल्यूशन साइड
प्रेशर लगाओ। इस सॉल्यूशन साइड आप क्या करिए, प्रेशर लगाइए। क्या करो, प्रेशर लगाओ। तो आप जैसे ही सॉल्यूशन के साइड में आप प्रेशर लगाओगे, सॉल्यूशन के साइड में प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, और बढ़ना स्टार्ट होगा तो यहां पे प्रेशर बढ़ गया, तो यहां से ये अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देगा, मतलब ऑस्मोसिस को रोक देगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर which must be applied on solution side। किस साइड, सॉल्यूशन साइड आप कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो, ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। आप क्या चाहते हो, ये ऑस्मोसिस बंद हो जाए। तो ऑस्मोसिस बंद हो जाए, ये जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है ये बंद हो जाए। तो अगर इसे बंद करना है तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे। कहां लगाओगे, सॉल्यूशन साइड। और जितना भी आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो सॉल्यूशन साइड में टू स्टॉप ऑस्मोसिस, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या बोला जाता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस pressure is known as ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रेशर को क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। आई बात समझ में, सॉरी एम से नहीं, पाई से। किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, पाई से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये चीज देखी गई है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बढ़ता है। कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए क्या रहेगी, मोलैरिटी। क्या रहेगी, मोलैरिटी। ठीक है, ध्यान करो यार, जो इससे पहले की आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां क्या आती थी, मोलैलिटी आती थी। क्या आती थी, मोलैलिटी आती थी। लेकिन यहां पे क्या आ रही है, मोलैरिटी आ रही है। ऐसे ही जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो। ये चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी गई हैं। और अब इन दोनों को ही मैं अगर साथ में लिखूं तो बेसिकली क्या आ जाता है आपका, पाई इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, C इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, R आपका कांस्टेंट आ गया, और T आ गया आपका टेम्परेचर। ये बन जाता है फॉर्मूला किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। ये कौन है, C है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब हम लोग क्या लेने वाले हैं, मोलैरिटी लेने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या है, वही हमारा खिलाड़ी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना। अब अगर इसकी जैसे हमको जनरली पाई की वैल्यू किस में लेनी होगी, एटीएम में लेनी होगी, है ना। अगर जैसे आप लोग मान लीजिए ये जो प्रेशर है ना, बेसिकली पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर आप इसकी वैल्यू एटीएम में ले रहे हो तो आर की आप कौन सी वैल्यू यूज करोगे, 0.0821। ठीक है, और अगर आप सपोज करो इसे बार में ले रहे हो, बार भी क्या है, एक यूनिट है प्रेशर का, तो आर की आप कौन सी वैल्यू यूज करोगे, 0.0831। ठीक है, और टी तो क्या है भैया, टेम्परेचर है। ये तो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर बोलता है भैया हमारी एक ही यूनिट है, मतलब यूनिट और भी होती हैं पर एक ही यूज करते हैं हम लोग, कौन सी, केल्विन। इसको हमेशा किस में रखना है, आपको केल्विन में रखना है, केल्विन में रखना है। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही शानदार सा यार पॉइंट है ना, एक बहुत ही शानदार सा पॉइंट है, आपके एनसीईआरटी में भी ये चीज दे रखी है कि अगर मैं आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करूं तो जैसे देखो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, डेल्टा टीबी, वो हम क्या लिखते हैं, मोलैलिटी इनटू केबी लिखते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, मोलैलिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, मोलैलिटी को लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, इनटू केबी तो चल ही रहा है, अपॉन वेट किसका, सॉल्वेंट का, अपॉन वेट किसका, सॉल्वेंट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट जो दे रखा होगा, अपॉन मोलर मास किसका,
सॉल्यूट का, ठीक है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू KB, ये क्या हो गया, डेल्टा TB, हाँ है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही मैं डेल्टा TF भी कर सकता हूँ, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को भी यार मैं इसी टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का काम क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पता है जनरली क्या करते हैं हम लोग, हम आपको डेल्टा TB दे रखा होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा होता है, KB दे रखा होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा होता है, ये आपसे पूछता है कि यार मोलर मास क्या है सॉल्यूट का। जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो किस लिए काम आती हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए काम आती है, ठीक है। और ऐसे ही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब उसको भी हम लोग जैसे एक्सपैंड करें तो क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है। C का है कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, इस केस में मोलैरिटी, तो मतलब इसको क्या लिख दो, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के अपॉन वॉल्यूम इनटू RT, और नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख दो, वेट ऑफ, अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूट है ना, इसको क्या लिख दीजिए, सॉल्यूट लिख दीजिए, इसको क्या लिख दो, सॉल्यूट लिख दो, और इसको क्या लिख दीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, इनटू V और इनटू RT, ये पाई हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, करेक्ट। अब यहां पे भी देखो आपका क्या है, पाई आपको दे रखा होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा होगा, RT वॉल्यूम सब दे रखा होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकाला जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम किस लिए यूज करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए, है ना। मतलब एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, है ना, यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे कि जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू मेजर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मेजर करने के लिए काम आती है। अब यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हैं, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट है, अगर हमको मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट रहती है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट रहता है। ये NCERT में मेंशन्ड है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट टू मेजर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट रहता है, क्यों, क्योंकि बाकी सब में क्या आती है, मोलैरिटी आती है, और ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग क्या लेते हैं, मोलैरिटी लेते हैं, है ना। तो जनरली मोलैरिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैलिटी, ठीक है। तो इसीलिए ही आप लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर बेहतर है और उसे यूज करा जाता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, है ना, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, चलिए करिए क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, है ना, भले ही आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग समझते हुए चलिए सारी चीजें, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन एंड डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, कंटेन्स 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, इन 60 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। चलो भैया निकालो। ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहा है CRT, सही है। C क्या है, मोलैरिटी, C निकाल लो, मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 3 ग्राम ग्लूकोज का है 180 ग्राम में, तो 3/180, ठीक है। अच्छा अब देखो हमको 60 ग्राम वाटर दे रखा है, 60 ग्राम H2O दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 60, डेंसिटी कितनी है 1, तो वॉल्यूम भी कितनी आ गई 60 ml। वॉल्यूम चाहिए थी ना यार, हमें मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी में डिनोमिनेटर में क्या होता है, वॉल्यूम होती है, तो ये आ गए 3/180 क्या आ गए, मोल्स। वॉल्यूम कितनी 60 ml है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल करोगे। अब क्या करोगे, काटा पीटी करोगे, इससे कटा, इससे कटा, इससे कटा, इससे कटा, ये कटा किससे, 2 से, ठीक है। तो 10 या फिर और काट लो 5, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रही है 5/18, क्या आ रही है 5/18 आ रही है, ठीक है। अब निकाल लो पाई इक्वल टू C कितना है 5/18। अब किस में निकालनी है आपको, ऐसा करते हैं ATM में निकाल लेते हैं। ATM में निकालनी है तो R की वैल्यू रख लो 0.0821। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 + 273, ये कितना हो गया 288,
ये कितना हो गया 288 इंटू 288 कर लो, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, यूनिट क्या आएगी उसकी एटीएम। ये इतना समझ पा रहे हो ना यार कि एटीएम क्यों आ रही है यूनिट, क्योंकि आप ये 0.0821 ले रहे हो और 0.0821 लोगे आर की वैल्यू, तो जो प्रेशर निकल के आएगा वो क्या आएगा, एटीएम निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अब ये करो, ये करिए, सॉरी ये क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन यहां लिखेंगे। पढ़ो यार क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन एट 24 डिग्री सेल्सियस इज इतना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर है। बहुत आसान है, कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है ना, CRT, ठीक है। आपका पाई कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 2.5, 2.5 क्या ATM एटमॉस्फेयर लिख रखा है, ठीक है। C आपसे पूछा है आर की वैल्यू 0.0821 इंटू 24 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है ना, 24 हो जाएगा, केल्विन में करोगे 273 प्लस 24 कितना हो जाएगा 297, ये क्या हो जाएगा 297। तो यहां से आप C निकाल सकते हो, C निकाल सकते हो, बहुत आसान, बहुत आसान। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, है ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये कौन है, रिवर्स ऑस्मोसिस, अब में से क्या बोलते हैं RO, नाम सुना है, अरे ये वही है जो हमारे किचन में लगा हुआ है ना, हम सबके किचन में लगा हुआ होता है RO, रिवर्स ऑस्मोसिस का उसमें प्रोसेस चलता है, ठीक है। जो आपकी हेमा मालिनी जी है ना, जो ऐड करती हैं RO का, है ना, वो इसी टेक्निक का ऐड कर रही हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है ना, सुनिए होता क्या है, सुनिए क्या होता है। ये एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन अ सॉल्यूशन साइड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। अब सुनना ध्यान से, है ना, अब सुनना, पिक्चर एकदम रिवर्स हो चुकी है, तभी नाम है क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, ये रहा भैया कंटेनर, ठीक है, ये रहा आपका SPM, बोले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये रहा आपका सॉल्वेंट। रिवर्स ऑस्मोसिस से आप क्या करते हो, प्योरीफाई करते हो पानी को, है ना। हेमा मालिनी जी इसी का ही तो ऐड कर दी हैं, क्या कर रही हैं, प्योरीफायर हैं वो, प्योरीफाई वाटर, ठीक है। मतलब आप ये एक ऐसा कंटेनर है जैसे RO में जो हमारे जो किट रहती है उसमें इम्प्योर पानी ऊपर से डलता है और बाहर से प्योर होके निकलता है, यही तो बात है, तभी तो प्योरीफाई कर रहे हो आप उसे, राइट। अब देखो क्या हो रहा है ना, ये चीज मैं बोल सकता हूं कि ये सॉल्वेंट है, तो यहां पे क्या होगा, ज्यादा सॉल्वेंट, मतलब इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही होगा यहां पे। ये क्या है, सोल्यूशन है, तो क्या मैं यहां पे इसे लेस सॉल्वेंट बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, दिस हैज लेस सॉल्वेंट, करेक्ट। अब आपका आपका वो क्या होगा, क्या बोलते हैं, आपको ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, ऑस्मोसिस तो इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, ऑस्मोसिस आपने इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, क्या ऑस्मोसिस, हाँ है ना, बिल्कुल सही है, ऑस्मोसिस इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। अब आपको क्या करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब बोल रहा है आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओ, किसमें, सॉल्यूशन साइड में, यहां पे आप प्रेशर लगाना स्टार्ट करो, यहां पे आप प्रेशर लगाना स्टार्ट करो, यहां पे आप प्रेशर लगाना स्टार्ट करिए, और प्रेशर आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो क्या होगा, आपका ऑस्मोसिस है ना, जो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। आप क्या कर रहे हो, एक तरफ बहुत प्रेशर लगाए जा रहे हो, तो यहां पे जो सॉल्यूशन साइड पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे तगड़ा प्रेशर लगने लग जाएगा, तगड़ा प्रेशर लगने लग जाएगा तो वो सॉल्वेंट की तरफ जाने लग जाएंगे, आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस की इस डायरेक्शन में रिवर्स कर दोगे आप डायरेक्शन किसकी, ऑस्मोसिस की, ठीक है। अगर आपको ऑस्मोसिस रोकना होता है तो क्या लगाते हो, ऑस्मोटिक, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर जितना आपने लगाया, अब आपको उसकी डायरेक्शन ही चेंज करनी है, तो आपने प्रेशर और ज्यादा लगा दिया, और ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो सॉल्यूशन से भी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो सॉल्वेंट साइड जाने लग गए। तब सपोज करो, सुनना सुनना सुनना, ये क्या है, SPM, है ना, देखो यहां पे SPM का बहुत मेजर रोल रहता है। SPM क्या करती है, इट अलाउज, सुनना आप ध्यान से, है ना, पानी को प्योरीफाई कर देंगे अभी, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू पास, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने दे रही है, ठीक है। अब सपोज करो आपका ये रहा सॉल्वेंट, मैं येलो से क्या दिखा रहा हूं, सॉल्वेंट, येलो से मैंने क्या दिखा दिया, सॉल्वेंट दिखा दिया, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होगा और
सॉल्यूट भी होगा। तो और ये ग्रीन से मैं क्या दिखा रहा हूं, ग्रीन से मैं क्या दिखा रहा हूं, ग्रीन से मैं क्या दिखा रहा हूं, सॉल्यूट दिखा रहा हूं। एसपीएम सिर्फ और सिर्फ किसको पास होने देगी, किसको पास होने देगी, सॉल्वेंट को। और सॉल्यूट ये हमारी क्या है, इम्प्योरिटी है, मतलब ये हमको पानी को प्योरीफाई करना है ना, तो सॉल्यूट क्या है, हमारी इम्प्योरिटी। और सॉल्वेंट तो हमारा सॉल्वेंट है, पानी है। अब आपने क्या करा, तगड़ा प्रेशर अप्लाई कर दिया सॉल्यूशन साइड में, तो क्या होगा, प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट की तरफ स्टार्ट होना, भागना स्टार्ट करेंगे, मतलब ऑस्मोसिस के डायरेक्शन उल्टी होगी। अब एसपीएम क्या बोल रही है, एसपीएम बीच में खड़ी है, एसपीएम बोल रही है कि सॉल्वेंट तू तो निकल ले, तू तो पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाएगा, लेकिन जो इम्प्योरिटी है उसको पास नहीं होने दूंगी। मतलब आपका पानी तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड में चले जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा, क्लीन हो गया। और पीछे क्या रह जाएंगी, इम्प्योरिटी, क्योंकि एसपीएम के थ्रू सॉल्यूट या फिर इम्प्योरिटी पास नहीं हो पाएगी। और अब यहां पे क्या लगा दीजिए, यहां पे आप लगा दो आपका नलका, है ना, अब ये नलका, ठीक है, ये नलका लगा दो और यहां पे बढ़िया आप पानी पियो, साफ हो गया ना पानी। क्योंकि जो इस सॉल्वेंट साइड में आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन आ रहा है, पानी ही आ रहा है, इंप्योरिटी को तो आने ही नहीं दे रही है एसपीएम, करेक्ट। तो इंप्योरिटी आ ही नहीं रही है, तो ये क्या है, बढ़िया प्योर पानी मिल रहा है आपको, बढ़िया शानदार तरीके से अपनी प्यास बुझाइए। ये क्या आ गया आपका पानी, वो भी कौन सा, प्योर फॉर्म वाला, कौन सा, प्योर फॉर्म वाला पानी आ चुका है। आया बात समझ में। तो ये क्या है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी की ही प्रमोशन चलती है हेमा मालिनी द्वारा। अब उनसे पूछ लो ये मैकेनिक्स कि भैया ये सब होता है अंदर, आइडिया है, तो नहीं होगा उनको आइडिया, है ना, लेकिन अब हमें तो आइडिया है कि क्या कर रहे हैं हम, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो, तीन तरीके के आपके सॉल्यूशन होते हैं, तीन तरीके के आपके सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से, आइडियल नॉन आइडियल की बात नहीं कर रहे हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ही कंटिन्यू है अभी हमारा। पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज करो आपका ये सॉल्यूशन 1 है, सपोज करो ये सॉल्यूशन 2 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2, ठीक है, ठीक है, पाई 1 और पाई 2 ऑस्मोटिक प्रेशर हो गए। अब दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब इफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर is same, then it is known as, then it is known as isotonic solution। फिर क्या कहते हैं उसे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन हो गया। और कौन सा सॉल्यूशन होता है, और कौन सा सॉल्यूशन होता है, एक होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अगेन दो सॉल्यूशन ले लेते हैं, कौन कौन, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, ठीक है। या फिर इसमें ना हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक कर लो, दोनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर एक हाइपोटोनिक रहेगा तो एक दूसरा हाइपोटोनिक रहेगा ही रहेगा, एक हाइपर तो एक हाइपो। दो सॉल्यूशन मान लिए, पाई 1 और सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। अब सपोज करो ऐसा कुछ केस है कि पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, ठीक है, ऐसा कुछ केस है। तो जिस भी सॉल्यूशन का वेपर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, पाई 1 का ज्यादा है ना, सॉल्यूशन 1 का ज्यादा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइपरटोनिक। और जिसका कम होता है, जिसका कम होता है उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाइपोटोनिक। उसको क्या बोला जाता है, कम, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, मतलब आपका जो सॉल्यूशन 1 है वो हो गया हाइपर, और जो सॉल्यूशन 2 है वो हो गया आपका हाइपो। मतलब अगर आपका दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो वो तो क्या हो गए, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर है तो वो तो क्या हो गए, आइसोटोनिक हो गए। तो इस केस में सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 क्या हो गए, आइसोटोनिक। लेकिन अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो जिसका ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक, जिसका कम होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपर और हाइपो। ऑलराइट, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल यार, है ना, क्वेश्चन करते हुए चलना है,
क्वेश्चन करते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, पूछा जाता है सवाल। पूरा 5% W by V solution of an unknown solute is isotonic with 6% W by V solution of glucose। अच्छा, डिटरमाइन मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। अच्छा भैया निकालो। हमें देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 5% W by V ऑफ अननोन, अननोन मान लेता हूं उसे, और दे रखा है 5% W by V ऑफ ग्लूकोज। ये दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। और दोनों, इसका मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देता हूं पाई 1, इसका बोल देता हूं पाई 2। हमें दे रखा है कि यार ये सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है, मतलब हमें पता है पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इसका 100 ml सॉल्यूशन ले लूं, 5% W बाई वी है, ध्यान सुनना, 5% W बाई वी है। अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन ले लूं तो क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि 5 ग्राम उसमें सॉल्यूट होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सही है, यही तो होती है बेसिक डेफिनेशन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। अगर इधर मैं 100 ml सॉल्यूशन ले लूं तो अगेन मैं यहां क्या बोल सकता हूं, 5 ग्राम सॉल्यूट का होगा। बिल्कुल सही है। तो इसके मोल्स क्या आ जाएंगे सॉल्यूट के, है ना? या फिर यहां पे किसकी बात हो रही है, ये अननोन है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स अननोन के लिखो, अननोन है ना, ये अननोन की बात कर रहे हैं इधर हम लेफ्ट साइड पे। ये क्या हो गया आपका अननोन, क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, 5 अपॉन मोलर मास, यही तो निकालना है। बिल्कुल। और ये क्या है, ग्लूकोज है, तो यहां से मोल्स कितने हो जाएंगे इसके, ग्लूकोज के, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 180 चल रहा है। और ये हमें पता है कि पाई 1 और पाई 2 क्या हैं, बराबर है। अब पाई 1 को क्या लिख सकता हूं, पाई 1 को क्या लिख सकता हूं, पाई 1 को लिख सकता हूं C1RT। टेम्परेचर दोनों में सेम रहेगा, इधर C2RT, क्योंकि टेम्परेचर को वो कुछ भी नहीं बोल रहा है कि चेंज किया या कुछ भी, है ना, वो नहीं बोल रहा है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो C1 इक्वल्स टू C2, C1 इक्वल्स टू C2, करेक्ट। अब C1 क्या है, मोलारिटी, मोलारिटी क्या रहेगी आपकी, अननोन ले लो लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो कितनी है, 100 ml, है ना, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ml है तो। और C2 क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 180 इंटू 100 इंटू 1000, है ना। वॉल्यूम तो देखो सेम ले रही है ना, हर दोनों जगह हमने क्या ले लिया। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 6% था ये, है ना, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये 6% है, कोई नहीं कोई नहीं, एक ही बात हो जाएगा ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 6% है, ठीक है, 6% है तो कुछ नहीं यार, जहाँ जहाँ 5 लिखा था वहाँ 6 लिख देंगे। यहाँ 5 लिखा था, यहाँ 5 लिखा था, ठीक है, और यहाँ 5 लिखा है, तो इधर क्या कर दो, 6 कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 ग्राम हो जाएगा वो, फिर इधर 6, इधर 6 और इधर भी 6। अब तो बल्कि और आसान हो गई कैलकुलेशन, दिख रहा है कैसे, ये 100, ये 1000 1000, ये 100, ये 100 गया, ठीक है, ये 30, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो मोलर मास कितना आ गया, 30 इंटू 5 कितना आ गया, 150 ग्राम, कितना आ गया, 150 ग्राम आ गया। आसान है, बिल्कुल आसान है, ये ध्यान रखिएगा। आइसोटोनिक बोला था तो पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 कर दिया मैंने, आइसोटोनिक बोला था तो पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 कर दिया है, सही है। चलिए ऑल राइट, चलो ये करो। A solution containing 500 gram of protein per liter is isotonic with a solution containing इतना ग्राम ऑफ सुक्रोज पर लीटर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन इज, है ना, वो वैसा सही कुछ क्वेश्चन है ना, पर सोचिए इसे, ये प्रोटीन की बात कर रहा है, जो जो दे रखा होता है ना, अगर वैसे वैसे प्रोसीड करो ना तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। देखो इधर क्या बोल रहा है, 500 ग्राम पर लीटर है, मतलब 1 लीटर ले रखा है, तो यहां से मैं क्या मोल्स में से कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे, 500 अपॉन मोलर मास, ये क्या आ जाएंगे मोल्स, किस में, पर लीटर, हाँ है ना, तो यही तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर लीटर ही तो होती है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी C1 मान लेते हैं, कितनी आ गई, 500 अपॉन मोलर मास, यही पूछा है हमसे, मोलर मास निकालेंगे। सुक्रोज की बात करें, क्या बोल रहा है, 3.42 ग्राम किस में, पर लीटर, 1 लीटर में, तो क्या यहां से मोल्स निकाल लूं, बिल्कुल
3.42 अपॉन मोलर मास, सुक्रोज का मोलर मास 342 याद रखिएगा। ठीक है, ये मोल्स पर लीटर। तो ये कितने आ गया, कितना आ गया 0, मतलब कॉन्सेंट्रेशन लिखिए, कॉन्सेंट्रेशन लिखिए, है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन आप लिखेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो इसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते थे C2। ये क्या हो गया 0.01। अब हमें पता है प्रोटीन और सुक्रोज का सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है, इक्वेशन में दे रखा है, इक्वेशन में दे रखा है। तो अब ये चीज फॉलो कर लो, है ना, जो बोल रहा है वो निकाल लो। जैसे बीच में लिख लो π1 इज व्हाट, π2 आइसोटोनिक है। π1 को क्या लिखोगे C1RT, उसको क्या लिखोगे C2RT। RT क्या करोगे कैंसिल, इसका मतलब C1 इक्वल्स टू C2, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रहेगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेम होने का मतलब अब ये है कॉन्सेंट्रेशन और ये है कॉन्सेंट्रेशन, बराबर कर दो 500 अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू 0.01। तो मोलर मास कितना आ गया 50,000, कितना आ गया 50,000। तो आंसर क्या है आपका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये करो, द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स। बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, सबसे ज्यादा हम कौन सी प्रेफर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी प्रेफर करी जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेफर किया जाता है। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो चलो अब देखो यार, आपका बहुत ज़्यादा बड़ा यार ये वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ही रोकते हैं। एक और छोटा सा लेक्चर आपका बनेगा, मतलब 1 घंटे, मतलब 45 मिनट्स तक का मान लीजिए, उसमें वेंट ऑफ फैक्टर करेंगे। अब वेंट ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से यार आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैसे रिलेट करना है ये हमें आते हैं ना। तो आप लोग कोई भी बैकलॉग मत क्रिएट करिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी पढ़ाई गई है वो सारी की सारी पढ़ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में सभी वापस से आने वाली हैं, वापस से काम भी उसको करेंगे। ठीक है, चलो यार फिर अच्छे से पढ़िए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।